जो बैठक में प्रस्ताव लिया गया, ठीक है, वो बस वहीं तक के रहता है। प्रोसीडिंग कॉपी उसी दिन बाहर नहीं आता है, उसी दिन लॉक नहीं होता है, ठीक है। वो बाद में करते क्या है कि प्रोसीडिंग कॉपी अपना ले लेते हैं, जो जगह रिक्त खाली रहता है उसमें अपना जो मनमानी हुआ या फिर जो उनके मन से हुआ वो अपना कर लेते हैं। वही वो फिर बाद में हम लोगों को पता चलता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि जैसे अभी तक मीटिंग हो चुकी है, प्रोसीडिंग कॉपी हम लोग को नहीं बटा है। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज मैं यहां पे पहुंचा हूं, ये नगर परिषद का वार्ड नंबर 8 है और इस क्षेत्र को बड़ी टूला मोहल्ला कहते हैं। यहाँ पर सुमित्रा देवी, श्रीमती सुमित्रा देवी जो हैं वो वार्ड पार्षद हैं पिछले 20 साल से। और अगर उनके प्रतिनिधि के तौर पे उनके ये पुत्र हैं हमारे साथ, आनंद कुमार जी उर्फ डब्लू जी। डब्लू जी यहाँ पर इनके कामकाज को देखते हैं, ये प्रतिनिधि के तौर पे हैं और ये इस क्षेत्र के मशहूर समाज सेवी स्वर्गीय धर्मदेव शर्मा जी के पुत्र हैं। तो आज हम जानते हैं अभी नगर परिषद की क्या स्थिति है उसको लेकर। तो डब्लू जी, आपका स्वागत है शेरघाटी आजकल में। नमस्कार। ये पहला सवाल कि अभी योजनाओं को लेकर जो 10-10 लाख रुपए की योजना मिली थी, तो इसको बैठक में क्या पारित हुआ था और उस पर क्या कार्यान्वित क्या हो रहा है, क्या स्थिति है अभी? एक्चुअली बैठक में तो ये बोला गया था कि हर एक वार्ड से 10-10 लाख का एक योजना दिया जाए। आप उस 10 लाख को तोड़ करके कितने भाग में बांटते हैं, चाहे 2 लाख का, 1 लाख का, मतलब वो 10 लाख का ही लिमिट होना चाहिए हर एक वार्ड से, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मीटिंग में तो ये पारित हो गई कि हर वार्ड से एक योजना देना है। लेकिन जब योजना बाहर आए, लोग को जानकारी हुआ, ये जब पेपर में आया टेंडर के नाम पे, तो देखा जा रहा है कि कुछ वार्ड में 10-10 लाख के 3-3 योजना लिया गया है। कुछ हम जैसे मुख्य पार्षद के वार्ड में, उप मुख्य पार्षद के वार्ड में, और कुछ और भी, चूँकि भाई उन्हीं लोग को आया जो उनके करीबी हैं। अच्छा, तो लेकिन ये बैठक में जो प्रस्ताव लिया जाता है तो उससे हट के कैसे काम कर सकते हैं वो? क्या तरीका अपनाते हैं कि जब बैठक में प्रोसीडिंग में जो चीज़ें नोट हो गई उसके अलावा अलग काम कैसे हो रहा है? नहीं होता है। एक्चुअली करते क्या है ना कि जो बैठक में प्रस्ताव लिया गया, ठीक है, वो बस वहीं तक के रहता है। प्रोसीडिंग कॉपी उसी दिन बाहर नहीं आता है, उसी दिन लॉक नहीं होता है, ठीक है। वो बाद में करते क्या है कि प्रोसीडिंग कॉपी अपना ले लेते हैं, जो जगह रिक्त खाली रहता है उसमें अपना जो मनमानी हुआ या फिर जो उनके मन से हुआ वो अपना कर लेते हैं। वही वो फिर बाद में हम लोगों को पता चलता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि जैसे अभी तक मीटिंग हो चुकी है, प्रोसीडिंग कॉपी हम लोग को नहीं बटा है, ऐसा भी होता है। तो ये जो भेदभाव हो रहा है उस पर क्या फैसला लेंगे आप? एक्चुअली हम बोले तो बहुत बार हम लोग विरोध करके देख चुके हैं, उसका कोई असर नहीं हो पाता है। क्योंकि अभी जो स्थिति है ना, उससे यही समझ में आता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। सरकार अभी उनकी है, वो अभी चेयरमैन है यहाँ के, तो जो वो चाहते हैं वही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो पाता है। लाख भी हम लोग कुछ कर लें, ऐसे जब हम लोग मौखिक विरोध किए थे कि ऐसा क्यों हम लोग के साथ हो रहा है, हम लोगों के भी वार्ड में कम से कम 10-10 लाख का 2 और योजना दे दिया जाता। ये ऐसा बोला जाता कि 10 लाख का आप लोग और भी योजना दे सकते हैं। खुल का विरोध हुआ, तब ऐसा उन लोगों ने हम लोगों को चुप रखने के लिए बोला गया कि आप लोग ऐसा करें कि एक योजना और दे दीजिए। लेकिन ये सिर्फ बोला गया है, पता नहीं कब होगा, क्या होगा, वो कोई ठीक। अब क्या नल जल योजना और आवासीय योजना जो चल रहा है उसमें उसकी क्या स्थिति है, क्या प्रोग्रेस है? नल जल योजना तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है, चूँकि हम कॉन्ट्रैक्टर से भी बात किए थे। वो बोल रहे थे कि अभी तक हमारे वार्ड का एग्रीमेंट नहीं हुआ है। वो बिना एग्रीमेंट के ही हमारे यहीं पे स्थल है जहाँ पे नगर पंचायत का नल जल योजना का ये 8 नंबर वार्ड में टंकी बनाया जा रहा है। तो वहाँ पे वो बोरिंग किए हैं और हम ही रह करके बोरिंग करवाए थे। उसके बाद से जब पूछे कि आखिर काम में अविरोध क्यों है, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ है। और आवासीय योजना का क्या हाल है? आवास योजना तो 2014 से पड़ा हुआ है। अभी जा कर के जो हमारे ज्योति श्रीवास्तव साहब आए थे, उनके पहले भी एक और कार्यपालक आए थे, कोई रजक जी थे, मैं उनका नाम तो नहीं बता सकता, बस उन्हीं के टाइम से शुरू हुआ है। तो बस उसमें भी एक्चुअली जो हो रहा है ना, बहुत अच्छा नहीं कंडीशन है। बस 1-2 करके, चूँकि 28
आवास योजना पास हुआ था 2014 में, टोटल 20 वार्ड से 560 कॉलोनी थे, जो कि अभी तक मुश्किल से 143 या ऐसे ही कुछ है जो बटा है, उसके अलावा कुछ नहीं। हालांकि अभी जो मैडम आई हैं, नई मैडम जो आई हैं, वो ध्यान रख रही हैं इस पे। उनके हाँ, कार्यपालक पदाधिकारी जो हैं, उनके द्वारा बोला गया है कि बैक जितना भी आपका आवास का बचा हुआ है, वो सब जितना जल्दी आप लोग अपना फाइल तैयार करके रेडी कीजिए। आपसे मुलाकात हुई, उनसे बात हुई? नहीं, मुलाकात तो उनसे एक बार भी नहीं हो पाई है, क्योंकि वो ऑफिस आते नहीं हैं, वो घर पे ही रहते हैं ज़्यादातर। फ़ोन से बात हुई आपकी? नहीं, फ़ोन से भी बात नहीं हुई है। ऑफिस द्वारा मुझे सूचना मिला है, हमारे जो जेई हैं आवास के सरोज जी, उनके द्वारा ये सूचना मिला है। और प्रतिनिधि जो दिनों से, कई महीनों से यहाँ पे जो सफाई की स्थिति थी, पिछले होली से कहें और पहले से कहें तो होली, रामनवमी, ईद, शब बारात, कई त्यौहार गए, लेकिन शहर में कूड़े का अंबार रहा, गंदगी फैली रही, हड़ताल का सिलसिला रहा। क्या कारण था उसका? कारण तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं। एक्चुअली बीच में हम लोगों को ये जो आपका सफाई का ये मुद्दा है, ये दे दिया गया था आपको एनजीओ वाले को। एनजीओ भी अपना काम कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कार्यपालक से कुछ बन नहीं पा रहा था उनका, तो उनको पेमेंट नहीं हो पा रहा था, ढंग से पेमेंट नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण आपके यहाँ जो सफाई कर्मी थे वो बार बार हड़ताल पे चले जा रहे थे। और ये भी इसमें एक सत्य है कि एनजीओ को जितना एग्रीमेंट में सामान का ब्यौरा रहता है, वो भी पूरा उनके पास नहीं था, समझ गए ना। तो इसके कारण से हमेशा सफाई यहाँ पे अवरुद्ध रहा, जब चूँकि पेमेंट ही ढंग से नहीं मिल पाता है। कल भी ऐसा हुआ है कि हमारे कुछ नगर पंचायत के जो सफाई कर्मी लोग हैं, वो हड़ताल पे चले गए थे 2 बजे। फिर उनका मुख्य पार्षद के जो प्रतिनिधि हैं, वो कुछ सॉर्ट आउट किए हैं, 10 तारीख तक के बोले हैं कि कुछ पेमेंट आप लोग को मिलेगा, रिलीज होगा। तो अभी भी मामला पेचीदा है? बिल्कुल, वो पेचीदा रहेगा ही। अच्छा, क्योंकि हम पेमेंट को लेकर के हमेशा ये होता है, उन लोग को पेमेंट ही ढंग से नहीं हो पाता है। आप क्या कहेंगे? इसकी जिम्मेदारी वो चला नहीं पा रहे सही से? बिल्कुल, एकदम यही कहेंगे क्या कि उन लोगों की जिम्मेदारी अपना ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं, नहीं चला पा रहे हैं, कुछ ना कुछ। आखिर क्यों बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? हमसे अगर किसी चीज़ का गलती होता है तो हम उसको सुधारने को कोशिश करेंगे, लेकिन बार बार एक ही गलती हो रहा है तो वो तो गलत है ना, वो तो ठीक नहीं है। अभी जो कोरोना को लेकर सैनिटाइज का काम चल रहा था कई वार्ड में, मैंने देखा भी था कुछ खबरों में, और ये मच्छर को ख़त्म करने के लिए फॉगिंग चल रहा था, तो आपके वार्ड में ये सब कुछ कितना हो पाया है? देखिए, फॉगिंग तो अभी तक नहीं हो पाया है, एक बार भी नहीं। हम लोगों ने वार्ड में जाकर के नगर पंचायत में बोला भी है कि फॉगिंग एज ए रूल अगर 1 नंबर वार्ड से भी शुरू करते हैं तो 8 नंबर का भी नंबर आता है, या फिर 20 से भी शुरू करते हैं तो 8 का नंबर आता है। चाहे आप इंक्रीजिंग में कीजिए या डिक्रीजिंग में कीजिए, लेकिन वैसा कुछ भी अभी तक नहीं हो पाया मेरे वार्ड में। बीच के कुछ वार्ड में होते देखा है। हाँ, आपने देखा होगा, लेकिन हमारे वार्ड में अभी तक एक बार भी नहीं हो पाया। फॉगिंग एक बार भी नहीं हुआ है। सैनिटाइज़र भी जो बड़े मशीन से करवाया जा रहा है वो भी नहीं हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ एक छोटा सा मशीन सैनिटाइज़र का, जो आप उसको हैंग करके, पीठ पे हैंग करके अपने सफाई कर्मी के द्वारा करवा सकते हैं। वो मुझे 20 लीटर का वो केमिकल और ये सैनिटाइजिंग मशीन भेजा गया है, उसके द्वारा मैं एक आध जगह पे करवाया। बट जो एज ए रूल होता है ना, वो मेरे वार्ड में नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। चलिए, तो अभी जो नई कार्यपालक पदाधिकारी आई, तो क्या उम्मीदें अब अभी लग रही है आपको? अभी तक तो सबसे पहले उनसे मिल नहीं पाए हैं, रूबरू नहीं हुए हैं, बातचीत नहीं हुई है उनसे, चूँकि वो सिर्फ और सिर्फ मीटिंग में आती हैं। इसके अलावा तो वो आती नहीं है। एक बार फेस टू फेस हो तो बात हो, तभी तो पता चले कि भाई आगे क्या हो सकता है। थैंक यू। बिल्कुल, धन्यवाद।